उसको पीने का शुद्ध पानी चाहिए, उसको बच्चों को पढ़ने के लिए शिक्षा चाहिए, उसको बुजुर्गों के लिए बीमार है तो सस्ते में दवाई चाहिए, गरीब को उसका हक चाहिए। ये बीच में लुटेरों के कारण गरीबों को उसका हक नहीं मिल पा रहा है। मध्यम वर्ग का शोषण बंद होगा, गरीब को हक मिलेगा, पैसे जमा होंगे। इन बैंकों में 5 लाख करोड़ रुपया आया है, आगे भी आएगा। बैंक वाले क्या करेंगे इसको? क्या डिब्बे में बंद रखेंगे क्या? उनको बाजार में देना पड़ेगा। लोगों को कुछ खरीदना है तो देना पड़ेगा, लोन देनी पड़ेगी। कोई नाई की दुकान करना चाहता है तो लोन देनी पड़ेगी, धोबी की दुकान करना चाहता है लोन देनी पड़ेगी, कपड़े की दुकान करना चाहता है, बर्तन की दुकान करना चाहता है, लोन देनी पड़ेगी। और इतने सारे पैसे निकालने के लिए उनको ब्याज भी कम करने का पड़ेगा। भाइयों, वह कम ब्याज में रुपया गरीब और मध्यम वर्ग को मिलने वाला है। भाइयों बहनों, हमारे देश में सीमा पार से एक तरफ आतंकवाद हमारे सेना के जवानों को मौत के घाट उतारता है, दूसरी तरफ आर्थिक आतंकवाद नौजवानों को ड्रग्स में और देश को आर्थिक तबाही की ओर ले जाता है। जाली नोट छाप छाप कर हिंदुस्तान में घुसेड़ना, आपने देखा होगा। ड्रग्स का कारोबार कैश में चलता है, नशीली चीजों का कारोबार कैश में चलता है, उसका कोई हिसाब किताब नहीं है, थैले में पैसे रहते हैं, इधर उधर जाते रहते आते रहते हैं। भाइयों बहनों, 500,000 बंद करने के कारण जाली नोट के पूरे कारोबार को बड़ा झटका लगा है। करोड़ों की जाली नोट इस देश में घुसेड़ दी गई है और देश को बर्बाद कर दिया गया है। ड्रग्स और इन पैसों से शस्त्र ला करके आतंकवादियों को पहुंचाए गए हैं और आतंकवादियों ने मेरे देश के नौजवानों को गोलियों से भून दिया है। भाइयों, क्या ऐसा पाप चलने देना चाहिए? क्या मेरे देश के सेना के जवानों को मरने देना चाहिए? क्या कब तक चुप रहेगा देश? 70 साल तक चुप रहे भाइयों, 70 साल चुप तो रहे। और सिर्फ चुप इसलिए रहे, इसलिए नहीं कि उनको पता नहीं था, इसलिए नहीं कि उनको बीमारी का मालूम नहीं था, लेकिन उनको देश की चिंता कम थी, कुर्सी की चिंता ज्यादा थी, इसलिए कदम उठाने को तैयार नहीं थे। भाइयों बहनों, मैं जानता हूं कुछ लोगों का तो सब कुछ लूट गया है। आपको एमएलए बनना है? इतनी नोटें लाओ, इतनी नोटें लाओ, तब एमएलए बनोगे। हम नोटें भर करके रखी थी। क्या हुआ उन नोटों का? ये नोटें किसकी थी? गरीब और ईमानदार आदमी की थी कि नहीं भाइयों? ये खेल बंद होना चाहिए देश में। और इसलिए मेरे भाइयों बहनों, हमने जो कोशिश की है, देश के मध्यम वर्ग को उसका हक मिले, देश के गरीबों की आशाएं पूरी हो, मध्यम वर्ग का शोषण बंद हो। ये काले जो अर्थनीति चली है, जिसने देश को अंदर से खोखला किया हुआ है। भाइयों बहनों, मैंने कोई निर्णय किसी को परेशान करने के लिए नहीं किया है। मैंने निर्णय देश की भावी पीढ़ी का भला करने के लिए किया है, नौजवानों का भाग्य बदलने के लिए किया। प्यारे मेरे देशवासियों, पहले दिन से मैंने आपसे 50 दिन मांगे हैं कि नहीं मांगे हैं? आप बताइए, 50 दिन मांगे हैं कि नहीं मांगे हैं? 50 दिन थोड़ी तकलीफ रहेगी, मैंने कहा है कि नहीं कहा है? इतना बड़ा देश, इतना बड़ा निर्णय, थोड़ा कष्ट झेलना पड़ेगा, ये मैंने कहा था कि नहीं कहा था? भाइयों बहनों,
आज मैं आपसे आग्रह करने आया हूं, मेहरबानी करके ये बदमाश जी करने वाले जो लोग होते हैं ना, बड़े चतुर होते हैं, जो गरीबों के जनधन अकाउंट खुले हैं ना, वहां पहुंच जाते हैं और समझाते हैं कि देखो तुम्हारे खाते में 2.5 लाख डाल लो, 6 महीने के बाद मैं तुम्हें उसमें से 50,000 दे दूंगा, 2 लाख मैं ले जाऊंगा। भाइयों बहनों, ऐसे पापियों को घुसने मत देना, क्योंकि कानून इतना सख्त है कि पैसा देने वाले का तो जो होगा सो होगा, वो तो कह देगा मैंने तो दिए ही नहीं थे, ये तो मेरे पैसे है ही नहीं। खाते में जिसके होगा वो बोलेगा और बेकार में मेरा गरीब भाई बहन परेशान हो जाएगा। मैं नहीं चाहता हूं मेरा कोई गरीब भाई बहन परेशान। ये लोग देने वाले पकड़े जाएंगे तो झूठ बोलेंगे मैंने तो दिया ही नहीं, ये हाथ ऊपर कर देंगे और आप मुसीबत पड़ जाएगी आपके सर पर। भाइयों बहनों, किसी का भी रुपया 500 और 1000 का नोट कोई पकड़ा देता है, मेहरबानी करके मेरे भाइयों बहनों उससे जितना दूर रह सको रहो, वरना जैसे ही उसने आप में डाल दिया वो आपको फंसा करके भाग जाएगा और मेरा गरीब आदमी मर जाएगा। भाइयों बहनों, ये गरीबों को बचाने के लिए मेरी योजना है, ये मध्यम वर्ग के लोगों को बचाने के लिए मेरी योजना है, ये मेरे आदिवासी भाई बहनों को बचाने के लिए मेरी योजना है, उनका भला करने के लिए मेरी योजना है, मेरे किसानों का भला करने के लिए योजना है। और मेरी एक एक योजना इन लोगों को तकलीफ दे रही है और इसलिए मौके के इंतजार में रहते हैं कि मोदी का क्या होता है। आपको मालूम है मेरे किसान भाइयों बहनों, जब खेत में यूरिया की जरूरत होती थी, यूरिया के लिए इस देश में 2-2, 3-3 दिन मेरा किसान कतार में खड़ा रहता था। ठंड में भी वो फुटपाथ पर सो करके यूरिया लेने के लिए कतार में खड़ा रहता था कि नहीं रहता था भाइयों? और जब यूरिया वाला यूरिया नहीं देता था, हो हल्ला होता था, ये पुलिस आकर के किसानों को डंडा मारती थी कि नहीं मारती थी? हमारा किसान लहूलुहान होता था कि नहीं होता था? भाइयों बहनों, ये इसलिए होता था कि काला बाजारी करने वाले लोग ये यूरिया की चोरी करते थे। आता था किसान के नाम पे सब्सिडी वाला यूरिया आता था और वो ट्रक में से उतरता ही नहीं था, वो केमिकल के कारखाने में चला जाता था, क्योंकि केमिकल कारखाने वालों को वो सस्ते में मिल जाता था। और मेरा किसान यूरिया के बिना परेशान रहता था। मैंने आकर के एक काम कर दिया, मैंने यूरिया का निम कोटिंग कर दिया और यूरिया का निम कोटिंग किया, वो भी 100% किया, 100% किया। और जब तक कोई काम 100% नहीं करते ना, सफलता नहीं मिलती है भाइयों। 500 और 1000 का भी 100% ही करना पड़ा मुझे। यूरिया का निम कोटिंग किया, निम कोटिंग करने के कारण अब यूरिया किसी भी केमिकल के लिए काम नहीं आता है, वो सिर्फ और सिर्फ किसान के खेत में ही काम आ सकता है, उसका कोई उपयोग नहीं हो सकता। और उसके कारण यूरिया की कालाबाजारी गई, यूरिया का गोरख धंधा गया, किसानों की कतार गई, किसानों पे लाठी चार्ज गया और मेरे किसान के खेत को नीम कोटेड यूरिया मिलने के कारण उसके खेत में भी फायदा हुआ, क्योंकि नीम कोटिंग यूरिया से जमीन को ज्यादा लाभ होता है, वो भी हुआ, फसल को भी लाभ हुआ। भाइयों बहनों, अच्छा करने के लिए अब मुझे बताइए, जो व्यापारी, जो केमिकल के कारखाने वाले,
को सस्ते में यूरिया मिलता था, मोदी ने दरवाजे बंद कर दिए। वो मोदी क्यों नाराज होगा कि नहीं होगा? वो मोदी का हिसाब चुकता करने का रास्ता खोजेगा कि नहीं खोजेगा? वो मोदी परेशान होगा तो उसको आनंद होगा कि नहीं होगा? अब ऐसे तो कितने लोग हैं चंडीगढ़ में। चंडीगढ़ ऐसा शहर है जिसमें सब घरों में बिजली है, सब घरों में गैस का कनेक्शन है, वहां केरोसिन की कोई जरूरत नहीं है। फिर भी 30 लाख लीटर केरोसिन चंडीगढ़ को जाता था। मैंने पूछा, मैंने कहा भाई चंडीगढ़ में तो केरोसिन की जरूरत नहीं है, कुछ झुग्गी झोपड़ी के घर हैं, उनको चाहिए तो कितना चाहिए? 500,000 लीटर चाहिए, 50,000 लीटर चाहिए, ये 30 लाख लीटर। तो पता चला कि पिछले दरवाजे से डीजल में मिक्स करने के लिए काले काम करने वालों को चला जाता था। हमने एक एक घर की जांच की, एक एक घर की जांच की। जहां गैस नहीं था, जहां बिजली नहीं थी, ऐसे घर को गैस का कनेक्शन दिया और ये 30 लाख लीटर केरोसिन जो चंडीगढ़ में चाउ हो जाता था वो बंद हो गया। और किसी का नुकसान तो हुआ होगा। इतने दिन जो मलाई खाते थे उनको तकलीफ हुई होगी कि नहीं हुई होगी? तो क्या वो मोदी को फूल चढ़ाएगा क्या मोदी का जय जयकार करेगा क्या? गाली देगा कि नहीं देगा? मोदी का बुरा चाहेगा कि नहीं चाहेगा? ऐसी सरकार इन लोगों को चाहिए जो उनके इशारों पर नाचने वाली हो, उनके पैसे लेकर के सोने वाली हो। भाइयों बहनों, ये बिकाऊ माल आपने नहीं भेजा है। उत्तर प्रदेश ने बिकाऊ माल नहीं भेजा है। ये उत्तर प्रदेश के लोगों की शान है कि उन्होंने बिकाऊ माल बाजार में नहीं रखा है। दम के साथ गरीब के लिए जीने मरने वाला इंसान आज दिल्ली में आपने सेवा करने के लिए बिठाया है। और इसलिए मेरे प्यारे भाइयों बहनों, ये लड़ाई लंबी है, ये लड़ाई लंबी है, लेकिन गरीबों के लिए लड़ने का आनंद कुछ और होता है। मैं गरीबों के लिए लड़ूंगा, मैं मध्यम वर्ग के लोगों के लिए लड़ूंगा, मैं आपके हक के लिए लड़ूंगा, ये लुटेरों से आपको बचाने के लिए लड़ूंगा। मुझे आपके आशीर्वाद चाहिए, मुझे आपके आशीर्वाद चाहिए। दोनों हाथ ऊपर करके आशीर्वाद दीजिए भाइयों, दोनों हाथ ऊपर करके आशीर्वाद दीजिए। भाइयों बहनों, ये 50 दिन तकलीफ है वो आप झेलेंगे। जोर से जवाब दीजिए, ये 50 दिन की तकलीफ झेलेंगे, 50 दिन की तकलीफ झेलेंगे। ये बेईमानों की लड़ाई, बेईमानों के खिलाफ की लड़ाई जीतेंगे। ये बेईमानों से देश बचाना चाहिए, ईमानदारों की रक्षा होनी चाहिए। आपका मुझे आशीर्वाद है, आपका मुझे आशीर्वाद है, आपका मुझे आशीर्वाद है। भाइयों बहनों, आपके सपने सच होके रहेंगे। देश सोने की तरह तप करके बाहर निकलेगा, ये मेरा विश्वास है। मेरे साथ बोलिए, भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। अब मैं अपने लोकप्रिय सांसद चौधरी बाबूलाल जी से आग्रह करूंगा वो आए और धन्यवाद संबोधन करें। धन्यवाद दें। धन्यवाद वर्मा जी। आदरणीय हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री और हमारे विश्व के सबसे लोकप्रिय प्रधानमंत्री माननीय मोदी जी और समस्त मेरे राष्ट्र के प्रदेश के नेतागण, सम्मानित मेरे बिर क्षेत्र की जनता, आप लोग इस संकट के घड़ी में आप लोग काम को छोड़ करके आए, उसके लिए बहुत बहुत आप लोगों का धन्यवाद और आपके चरणों में नमन और वंदन।
मैं चाहूंगा आने वाले समय में 2014 में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाए। बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की, भारत माता की। नरेंद्र भाई मोदी, नरेंद्र भाई मोदी, भारत माता की। बहुत बहुत धन्यवाद। महिलाएं रुके रहेंगी।